इस्लामी साल में कितने दिन होते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए 300 दिन, बी 340 दिन, सी 354 दिन, डी 360 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। इस्लामी साल में 354 दिन 8 घंटे होते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने रोज़े रखते थे? आपके ऑप्शन है ये ए 3, बी 5, सी 10, डी 15। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 3 रोज़े रखते थे। सवाल नंबर 2, कुरान मजीद में पीने की सबसे अजीम चीज़ किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है ये ए दूध, बी शहद, सी पानी, डी गुस्सा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। कुरान मजीद में पीने की सबसे अजीम चीज़ दूध को कहा गया है। सवाल नंबर 3, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन सी ज़बान बोलते थे? आपके ऑप्शन है ये ए फारसी, बी अरबी, सी इब्रानी, डी सुरियानी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अरबी ज़बान बोलते थे। सवाल नंबर 4, इंसानी जिस्म का सबसे ताकतवर हिस्सा कौन सा है? आपके ऑप्शन है ये ए आँख, बी नाक, सी दिमाग, डी दिल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। इंसानी जिस्म का सबसे ताकतवर हिस्सा दिल है। सवाल नंबर 5, सबसे पहले गुलाम कौन से नबी ने बनाए थे? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। सबसे पहले गुलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बनाए थे। सवाल नंबर 6, किस नबी के ज़माने में शराब ईजाद हुई थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में शराब ईजाद हुई थी। सवाल नंबर 7, ताउन की बीमारी सबसे पहले किस बादशाह की कौम को हुई थी? आपके ऑप्शन है ये ए कारून, बी नमरूद, सी फिरौन, डी शद्दाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। ताउन की बीमारी सबसे पहले फिरौन की कौम को हुई थी। सवाल नंबर 8, नमरूद ने किस नबी को आग में डाला था? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था। सवाल नंबर 9, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ पर जाकर रुकी थी? आपके ऑप्शन है ये ए कोहे तूर, बी कोहे जूदी, सी कोहे नूर, डी
तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जूदी पहाड़ पर जाकर रुकी थी। सवाल नंबर 10। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने सालों तक जेल में रहे थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 2 साल, बी 4 साल, सी 10 साल, डी 12 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 सालों तक जेल में रहे थे। सवाल नंबर 11। कुरान मजीद में नमाज का हुक्म कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 100 मर्तबा, बी 200 मर्तबा, सी 500 मर्तबा, डी 700 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। कुरान मजीद में नमाज का हुक्म 700 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 12। किस सहाबी के ख्वाब में रोज़ाना प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबूज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख्वाब में रोज़ाना प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आते थे। सवाल नंबर 13। जन्नत में औरतों की उम्र कितनी होगी? आपके ऑप्शन है ये। ए 12-13 साल, बी 17-18 साल, सी 24-25 साल, डी 32-33 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। जन्नत में औरतों की उम्र 17-18 साल होगी। सवाल नंबर 14। क्या मरने के बाद कोई इंसान भूत बन सकता है? आपके ऑप्शन है ये। ए बन सकता है, बी नहीं बन सकता, सी बुरे इंसान बनते हैं, डी गैर मुस्लिम बनते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। मरने के बाद कोई इंसान भूत नहीं बन सकता। मरने के बाद इंसान की रूह सिज्जीन या इल्लीन में जाती है। नेक लोगों की रूह सिज्जीन में जाती है और गुनाहगारों की रूह इल्लीन में जाती है। इस्लामी अकीदा ये है कि भूत प्रेत कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि ये बुरे जिन्नात होते हैं जो इंसानों को अलग अलग शक्ल में आकर सताते हैं। कौन सी नमाज छोड़ने से इंसान इसी दुनिया में बर्बाद हो जाता है? कुरान पाक की सूरह अल असर में जिस चीज को वाज़ेह किया जाता है वो वक्त है, क्योंकि वक्त ऐसी चीज है जो गुजर जाए तो वापस नहीं आता। और इस सूरत में इन लोगों के लिए नुकसान का जिक्र है जो वक्त को जाया कर देते हैं। और इसीलिए अल्लाह ताला ने इस सूरत में जमाने की यानी वक्त की कसम खाई है कि इंसान नुकसान में है। लेकिन सवाल ये है कि वो नुकसान क्या है और वक्त का असर से क्या ताल्लुक है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया उसका घर और माल सब लुट गया। और असर की नमाज छोड़ने से घर और माल के लुट जाने का क्या ताल्लुक है? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो असर की नमाज नहीं पढ़ते लेकिन फिर भी वो अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हदीस पाक में आता है कि जिसकी असर की नमाज रह गई तो जैसे उसने अपने पूरे खानदान को खो दिया। इंसान खसारे से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि खसारे का मानी है असल माल का जाया हो जाना, और इंसान का असल माल है उसकी उम्र, और वो बहुत कम अपनी उम्र के जाया होने से बच सकता है। क्योंकि इंसान के ऊपर जो साथ गुजरी है उससे अगर वो गुनाहों में मसरूफ है तो उसके नुकसान में कोई शक नहीं।